बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नव श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सुन रहे थे हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। कब हो कि करी करुणा नर देही, देव ईश बिनु हेतु सुनहि, और कारण ही सुनहि करने वाले ईश्वर। जीव पर दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं, मानव का शरीर देते हैं। मानव का शरीर प्राप्त करना बहुत भाग्य की बात है। मानव का शरीर, मानव बन जाना, जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है। और उस अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना, यह भी भाग्य की बात है। सत्संग मिल जाए भाग्य की बात है, गुरु मिल जाए भाग्य की बात है। आत्मस्वरूप का दर्शन करना भाग्य की बात है, मोक्ष को प्राप्त करना भाग्य की बात है। संत महात्मा लोग कहते जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है।
संत महात्मा लोग कहते हैं तजी संत गुरु कहां जाए रे। कहते संत और गुरु को छोड़ करके कहां जा रहे हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर हरि रूठ जाए तो गुरु सहारा होता है, अगर सतगुरु रूठ गए तो उसको रखने वाला कोई नहीं। संत महात्मा लोग कहते शरीर के नश्वरता पर विचार कीजिए। यह सुंदर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। कब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। क्षण भर में ही विनश जाएगी जो बालू की भीत। बालू के भीत को विनष्ट होने में देर लगता है, उससे भी ज्यादा यह मानव का शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। भगवान श्री राम जो अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, भक्त हनुमान बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी भी खड़े थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते हैं अनर्थ हो गया। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भक्त हनुमान कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया। तो भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे उनके पुण्य का अंत हो गया। पदच्युत होकर के कुत्ते के मुख से कीड़ा के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहलता है। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते हैं प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे, यहां भी सुख और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। भगवान कोई उपाय कीजिए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे, यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो भगवान श्री राम पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हैं। गुर्जन पूर्जन तमाम आए, आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। संत तुलसी साहब कहते हैं नर तन दुर्लभ देव को। यह मानव का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। पुकार पुकार करके कह रहे हैं देवता को मानव का शरीर नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। उन देवताओं के पुण्य का जब छिन्न हो जाता है तो वह देवता स्वर्ग से नरक माते हैं। नरक में क्या मिलेगा? नरक में खाने के लिए क्या मिलेगा? पेट भी नसीब नहीं होगा, पेट भी नसीब नहीं होगा। स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खान कहां भ्रमण करते हैं? 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। 84 लाख योनि। ऐसा कौन शरीर है जिस शरीर में
स्वर्गलोक से च्युत होने के बाद ऐसा कौन सा शरीर है जिस शरीर में वह देवता नहीं जाता। संत कबीर साहब कहते हैं, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, भजन बिनु बनो ऊंट बृख भैंसो। तमाम चराचर में जितने भी देख रहे हैं, ऐसा कोई शरीर है, ऐसा कौन सा शरीर है जिस शरीर में हम लोग नहीं गए। हर शरीर में गए, हर शरीर में गए, हर शरीर में गए हैं। क्योंकि आज से हम लोग संसार में नहीं है। ऐसा कोई शरीर था, ऐसा कोई भागवान शरीर मिला और भाग्यशाली बन गए कि सतगुरु मिल गए। और हम अभी से हम लोग सत्संग कर रहे, ऐसी बात नहीं है। अभी से सत्संग कर ऐसी बात नहीं। घोर कलिकाल में सत्संग करना यह वीरों की काम है, वीरों की कायर की नहीं। सतयुग में भी हम लोग थे तो उस समय भी हम लोग सत्संगीय थे। श्री सतगुरु क्या भगवान विष्णु के पास बैठकर क्या हम लोग सत्संग नहीं सुने? भगवान श्री राम उपदेश के बड़े भाग मानुष तन बाबा क्या हम लोग नहीं थे? हम लोग भी थे। अगर उस समय नहीं रहते तो आज नहीं रहते। भगवान कृष्ण के समय भी हम लोग सत्संगी थे। पहुंचे हुए जितने भी ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, कोई किसी न किसी क्षेत्र में हम लोग को संत सदगुरु मिले। हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं और अभी घोर कलिकाल में कर रहे हैं। परम संत बाबा देवी साहब ने संत सदगुरु महाराज के लाला, तुम बिहार, हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, मेरा और तेरा एक संग कैसे हो गया जानते हो ना? यह कई जन्मों का लक्षण है, कई जन्मों का लक्षण, कई जन्मों का। इसलिए परमारास महाराज कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का तो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की? परम संत बाबा देवी साहब ने कहने कृपा की सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। तो भगवान श्री राम अभी सुन रहे थे पूरे प्रजा को, आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन देह पर लोक सवारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। काल कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। संत महात्मा लोग कहते, समय शुभ कर्म करने से मना नहीं करते। समय जो शुभ काम करने से मना ही नहीं करते, लेकिन हम लोग मन के फेरे में आसुरी प्रवृत्ति मन के फेरे में रह करके सत्संग भगवत भजन से दूर रह रहे हैं। अगर इस बार मानव का शरीर मिला, अगर इस बार चूक जाएंगे, इस बार अगर चूक जाएंगे, प्राणी जपले तू सतनाम, दुलंदास जी महाराज कहते हैं, प्राणी जपले तू सतनाम है,
अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम प्राणी जपले तू सतना। इस बार अगर चूक जाएंगे 2.25 अरब बरस तक भटकना पड़ेगा, भटकना 2.25 अरब बरस। तब मानव का शरीर मिलेगा। अगर अच्छा समाज मिल गया, इस तरह का समाज मिल गया, सत्संगी परिवार में जन्म लिए, तब तो समझिए आपका वहां से भक्ति बनेगा। मांसाहारी घर में जन्म लिए, शराबी के घर में जन्म लिए, जुआरी के घर में जन्म लिए, मछली खाइए, नशा का पान कीजिए, शराब पीते पीते अपने जीवन को नरकगामी बना लीजिए। फिर 2.25 अरब बरस, 1,84 भ्रमण तो करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरि हरि बोले। पहले लोग भजन गाते थे, सब गाते थे, प्रेम से हरि हरि बोल रे। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही पर लोक समारा, सौ परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत मुगदर से पिटाई कर रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? गुरु बिन कौन मिटावे भवदुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। जब चीख चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे परिवार के लोग गुरु धारण करके सत्संग करवाते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। तब राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास से कहते कवास सत्संग करा लो, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम लोग नरक में पड़े हुए हैं। जमराज कहते कोई तुम्हारे वंशज के लोग सदगुरु धारण कर लेंगे, सत्संग करा लेंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। कवास सत्संग करवा लो, भजन भेद ले लो। देवर्षि नारद भी आकर के राजा कवास को समझाए। जब भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग करवाए, सत्संग समापन की ओर जा रहा था। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, स्वर्गलोक से विमान आता है, सब विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता हो जाए 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता। 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता अगर एक भक्त हो जाता है। 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सत्संग का फल है। 100 परत्र दुख पावे, सिर धुने धुने पछता है। वहां परलोक को पछताना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। जब जमदूत घसीट करके ले जाते हैं, कहते जमपुर से अले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो बेगार गवार। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो। किनको लगेंगे हाथ में हथकरिया? जो सदगुरु से दूर रहेंगे, सत्संग से दूर रहेंगे, ऐठ कर करेंगे। खाने पीने में जिनको जीवन को बर्बाद कर देंगे। हम मछली खेबे करबो, मांस खेबे करबो, अंडा खेबे करबो, खेबे करबो, तारी दारू पीबे करबो। जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे, पश्चाताप चीखेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? कोई नहीं बचाएंगे। कहते हैं
जो गुरु देंगे वही राम दे सकते हैं, जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकते। इसलिए तो भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदे गुरु दृढ़ावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा, जो न तरे भवसागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति चाय। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता है। आप लोग जानते होंगे कहते मरने के बाद क्या होगी, मरने के बाद क्या होगी, सभी की मौत है दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों बुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था छूछे हाथ का। रावण तो सब कुछ संग्रह कर लिए, नहीं कर लिए, सब कुछ संग्रह कर लिए, तमाम संसार के तमाम संपदा को संग्रह कर लिए, सब देवी देवताओं को बंदी बना लिए। इतना बनाने के बाद भी रावण के जीवन में नो सत्संग था नो सदगुरु था। क्या हुआ, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाते, जा रावण घर दियो न बाते। किसके चलते, किस कारण के चलते, एक सत्संग और सदगुरु का अभाव के चलते। अगर उनके जीवन में सत्संग रहता, सदगुरु रहता, तो रावण की दुर्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। संत कबीर साहब कहते नाम सुमर नर बाब रे, पागल नाम का सुमरन करो, नाम सुमर नर बाब रे, तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छीने माही मिलानी रे, 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। दुर्योधन का लाश पड़ा हुआ, मतलब जिंदे था, तो जिंदा था, अंग भंग हो गया। उस अवस्था में उनके शरीर के मांस को कुत्ता नोचते थे, कौवा नोचते, बेहत्यार थे। ऐसे ऐठ अगर करने वाले सोए दुर्योधन मिल गए माटी के माहिर। हम लोग भी मनसुआ बनाए, श्री सदगुरु हम लोग भी बनाए, लेकिन हम लोग बनाते बनाते अब थक गए, न थक गए, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा देख ले, तो हम लोग सदगुरु के शरण में आ गए। कहते जितने तारे गगन में उतने शत्रु, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। हम लोग ऐसे सामर्थ्यवान संत सदगुरु के शरण में आ गए हैं कि बाल बाका होने वाला नहीं है। कि गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को तो गति नहीं होती, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। मोक्ष नहीं दिला दो अंदेशा किस बात की, सच्ची घटना है। श्री सदगुरु एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जब लोग का वर्णन हो रहा था, एक बूढ़ी माई थी, सत्संगिनी थी, माई आई,
जम बहुत घसीटते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। यहां से मृत्यु लोक से जम लोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी पर। श्री सदगुरु वह माई सत्संग सुन करके आई है घर में, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान करने के लिए बैठी, तो ध्यान क्या करेगी? वो जो सत्संग सुने थे कि जमदूत बहुत पिटाई करते हैं, कैसे जाएंगे, जाऊंगी, गुरु महाराज की तस्वीर को देख करके रोने लगी। आंख बंद करती है, फिर वही सोच रही है। गुरु महाराज से प्रार्थना करती, गुरुदेव कहते जमदूत बहुत पिटाई करते हैं, हे हो गुरु महाराज हमर केना उद्धार है। वह माई इस तरह बोल रहे थे। उसी समय गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। सहरसा की बात है। गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते हुए कहते हैं, बूढ़ी क्यों रो रही हो? वह गुरु महाराज के चरण लिपट गए। हे हो बाबा, हे हो गुरु महाराज, सत्संग में गेलिए कल के जमदूत बड़ा कष्ट दे छे, बहुत पीटे छे, हमें अहाँ के धाम केना जेबे, अहाँ के पास केना जेबे? गुरु महाराज कहते, बूढ़ी माए तू चिंता क्यों करती हो? जब तुम्हारे जाने का समय होगा, तुम्हारे जाने का समय होगा तो मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने साथ अपने धाम में लेकर के चला जाऊंगा। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए तो भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़। लेकिन श्रद्धा प्रेम चाहिए, जीवन में सदगुरु चाहिए, जीवन में भक्ति चाहिए, जीवन में सत्संग चाहिए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, जिसको जीवन में सदगुरु है। दान पुण्य करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जो इस तरह का सेवा करते हैं, आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे, बहुत शिष्य आकाश में बीच उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। श्री सदगुरु आकाश में उड़ते थे। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, वह भिक्षु जीवन व्यतीत करते थे, भिक्षाटन करके भिक्षा मांगते थे। संजोग से आ रहे थे, भिक्षाटन के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक लड़की थी, श्री सदगुरु, एक लड़की थी जो 8 वर्ष की थे। उस भिक्षु को क्या करते हैं, भिक्षु को लावा, लाजा कहते हैं, लावा उनको दान कर दिए। बर्तन में, दोनों बर्तन जो था लावा दे दिए। वह भिक्षु वह लावा लेकर के अपने कुटी में गए। वह लड़की जा रहे थे, उनको काला नाग दंश कर लिए। दंश करने के बाद तत्काल उनकी मृत्यु हो गई, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। दान साधारण कहे, दान तो तपस्वी को, मोक्ष को, निर्वाणकर्ता को दान किए थे। जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, मानो परमात्मा को दान किए। उनका शरीर छूटने के बाद वह तावतीश भवन, देवलोक में सबसे सुंदर लोक है तावतीश भवन, वहां जाकर के देव कन्या बन करके जन्मी, वहां देवलोक चली गई। और वहां जाकर के वो हमेशा स्मरण क्या करते थे, मैं जो दान किया उसके चलते मुझे देवलोक प्राप्त हो गया। अब तो मैं देव कन्या देवलोक में हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है।
वह विचार करते हैं कि दान भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। वह देवलोक से वह कन्या आती थी सत्संग सुनने के लिए। देवता आकर के सत्संग सुनकर के अपने जीवन को बना रहे हैं। वह सत्संग आती थी और वह साधु जो ध्यान में मग्न रहा करते थे, वह देव कन्या, वह लड़की आकर के क्या करती थी, आश्रम में झाड़ू लगाती थी, साधु बाबा के लिए पानी का व्यवस्था करती थी, स्नान कराती थी, रख देती थी, सब काम वही कर देती थी। बगल में खड़ी है, साधु जब निकलते थे दौड़ जाती थी, उनके चरण लिपट जाती थी। एक दिन वह साधु कहते हैं, तू यहां क्यों आती है, तू यहां से भाग, तू आश्रम में आकर के मेरा सेवा नहीं कर सकती है, तू भाग यहां जा, चली जा यहां से, झाड़ू नहीं लगा सकती है, मेरे लिए पानी का व्यवस्था तू नहीं कर सकती, कोई व्यवस्था मेरे लिए नहीं कर सकती। उसको वह साधु डांट लगाए, डांट जब लगाए तो रो रही है, रोती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी, अस्थिर होकर के रोने लगी। भगवान बुद्ध वहां प्रकाश फैलाते हुए प्रकट हो गए। बेटे तुम क्यों रो रही हो? भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गई, कहने लगी बाबा मैं देवलोक से बराबर आती हूं, मैं साधु का सेवा सत्कार करना चाहती हूं, पानी ला करके दे, झाड़ू लगाती हूं, लेकिन मुझे वह सेवा करने से वंचित कर रहे, कह रहे तुम भागो, ये आश्रम में नहीं आ सकते। भगवान बुद्ध ने कहा बेटी उनका कर्तव्य है रोकना, तेरा कर्तव्य है सेवा करना। उनका कर्तव्य है रोकना, तेरा कर्तव्य है सेवा करना, तू अपना काम मत छोड़ना। ये देखिए दान का कितना लाभादेय है। अरे भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे, ऐसे ऐसे शिष्य से जब आश्रम से निकलते थे, कुटी से निकलते थे, उनके लिए बहुत बड़ी कतार लगी रहती थी। भिक्षा लेना है तो किसी एक से, श्री सद्गुरु सबसे भिक्षा नहीं लेते थे, लेना है किसी एक से लेना है और उसे नहीं। जब निकले हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के निकल रहे हैं, निकलते देखते यहां से वहां तक कतार लगे हुए। कतार में पहले से भर्ती, शुरू से लग जाते थे। भगवान इंद्र आ गए, क्या लेकर के? जेवर आभूषण, हीरा लेकर आए, हीरा जवाहरात लेकर के आए। जब हीरा लेकर के आए तो भिक्षु उधर देखे भी नहीं, उनके मनवा हीरा देख करके उस लोग में पड़ जाएंगे, हीरा ले लेंगे, उधर देखे तक नहीं। फिर रूप बदल बदल करके आगे में जाते थे, ऐसे हीरा करते थे, उधर देखते ही नहीं थे। होते होते अंतिम में वहां चले जाते हैं, वहां भी नहीं लिए। और एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, उनके हाथ से लावा ले ली, लावा लेकर के चले गए। उस कन्या का भी जीवन ऐसा बदल गया, वह भी तावतीस भवन को देवलोक को चले गए, उसका जीवन सफल और सार्थक हो गया। जीवन में सदगुरु चाहिए, साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे, दादू नौ चढ़ाई करी ले पार उतारे। हम लोग देखते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, जिनको जो सरहा चढ़ाते हैं। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है, एक सुमन माली था, सुमन माली। सुमन माली क्या करते थे?
राजा बिंबिसार के लिए प्रत्येक दिन 8 नालिश फूल लेके जाते थे और उसमें से किसी को देते नहीं थे, सिर्फ राजा को देना है। उसके बदले में राजा बिंबिसार उनको 8 कारसापन देते थे, 8 कारसापन। संजोग से एक दिन की बात है, सुमन माली फूल लेकर के जा रहे थे, रास्ते में भगवान बुद्ध को देखते हैं, विचार बदल गया। तो आज मैं यह पूरा फूल भगवान के चरणों पर चढ़ा दूंगा। राजा मुझे राज से निकाल देंगे, निकल जाएंगे, दंड देंगे वह सह लेंगे, लेकिन आज मेरा मन सुमन है, नाम भी सुमन है, मन भी सुमन है, यह सदगुरु को चढ़ाएंगे। उस फूल से भगवान बुद्ध की वंदना करते उनको चढ़ाते हैं। किसी ने कहा राजा साहब जो खोजेंगे तो फूल कहां से दोगे, तुम जो यहीं चढ़ा दिया। कहा मेरे जीवन में आज जो मेरे जीवन में मेरा मैं जो शुभ काम किया हूं, इतना शुभ काम मैं कभी नहीं किया था। आज जीवन में शुभ और मंगल काम आज मैंने किया। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। सुमन माली को राजा बिंबिसार बुलाए, देखते हैं फूल है कम, फूल कम है। का फूल तो प्रत्येक दिन तुमको इतना देना पड़ता था, फूल है कहां। सुमन मालिक कहते आज मैंने भगवान को चढ़ा दिया, भगवान बुद्ध को चढ़ाया। कई फूल से क्या होगा, तुझे डर भय नहीं था। कहा डर भय किस बात की, मैंने अपने सदगुरु को चढ़ाया, मैंने संत सदगुरु को चढ़ाया। दादू दयाल जी महाराज कहते दादू काढ़े काल मुख है। सदगुरु क्या करते, काल के मुख से उद्धार कर देते हैं। मेरे मन में हुआ कि मैं भगवान को चढ़ाऊं तो मैंने चढ़ा दिया। अगर मैं मृत्यु दंड दे दूं का उसका डर हमको नहीं है। आज मेरा जीवन सफल और सार्थक हो गया। राजा बिंबिसार प्रसन्न हो गए। क्या करते जानते हैं, 8 नालिश फूल देने पर मात्र 8 कारसापन देते थे। और उस दिन जो देखे आज मेरा सुमन माली सदगुरु के प्रति समर्पित है तो 8000 कारसापन दिए। $8,000 कारसापन दिए। बहुत ऐसे ऐसे वस्तु थे जो 8-8 हजार दिए। 8 गाय दिए, 8 हाथी दिए, 8 गौ दिए, 8 गौ दान में दे दिया। 8 गौ का मालिक उनको बनाए और 8 अलंकृत से सुशोभित 8 स्त्रियां दिए। इस सदगुरु के प्रति समर्पित भाव देखिए। इसलिए बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। संत महात्मा लोग कहते अपने आप को हमेशा पवित्र बनाकर करके पवित्र विचार रखिए। पवित्र विचार और पवित्र विचार आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। श्री सदगुरु कहते हैं अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे
भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक सुप्रबुद्ध है, नाम का कोढ़ी था। कोढ़ी विचार भी कोढ़ी, एक शरीर से कोढ़ी, एक विचार से भी कोढ़ी था। सुप्रबुद्ध है। संजोग से एक दिन सत्संग हो रहा था, कभी सत्संग नहीं जाते थे। अभी सुन रहे थे भगत स्वतंत्र सकल सुख, खाली वो कभी सत्संग नहीं जाते थे। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सुप्रबुद्ध कोढ़ी उस सत्संग में आ गए, पीछे बैठ गए, सुने, श्रद्धा से सुने। श्रद्धा से जो सुनते हैं, सुनने के बाद सत्संग समाप्ति के बाद वह भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वो अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में एक सांड कहते हैं, धाकर, पटक करके उनको मार दिए, पटक करके मार दिए। शिष्य सब कहते हैं, भंते सुप्रबुद्ध है, सुप्रबुद्ध था। जीवन में कभी सत्संग नहीं, आज लेकिन सत्संग किया और सत्संग आया। सत्संग आने के बाद उनको अच्छी गति होनी चाहिए, लेकिन सांड पटक करके मार दिए। भंते सत्संग में सुने, सुप्रबुद्ध अभी कहां चले गए। और सुप्रबुद्ध इस तरह का रोग से ग्रसित क्यों हो गए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो, इससे पूर्व जन्म में वह प्रत्येक भिक्षु को देख करके, बुद्ध को देख करके, तगर सिखी भिक्षु को देख करके कहते थे, कौन कोढ़ी जा रहा है, थूक देते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रत्येक को देख करके यह कौन कोढ़ी जा रहा है, क्या कह करके थूक फेंक देते थे। सबको वह कोढ़ी कहते थे। सब पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, कि कौन कोढ़ी जा रहा है। साधु को देख करके यह कौन कोढ़ी जा रहा है, मेरा जतरा खराब हो जाएगा, थूक फेंकते थे। उसके चलते इस जन्म में मानव का शरीर प्राप्त किया, लेकिन कुछ रोग से ग्रसित हो गए। और वह सत्संग का जो श्रवण किए जा रहे थे, सांड जो पटक दिए, मृत्यु तो हुई। सत्संग का फल ये हुआ, सदगुरु का जो दर्शन किया, अभी ताप्तिस भवन में चले गए, उच्च स्वर्गलोक में चले गए, उच्च स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। यह सत्संग का फल है। यह सत्संग का फल है। इसलिए कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख हानि, अबेनो सत्संग न पावन प्राणी। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर के नश्वरता पर विचार कीजिए। आप लोग जानते होंगे, राजा सुदर्शन बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपने रूप पर घमंड करते थे, अपने रूप पर घमंड। अमर मुनि के पास जाते थे। राजगीर में अमीर मुनि का आश्रम है। अमर मुनि उनसे कहते थे, राजन, अपने जीवन को सदगुरु का हवाले करके सत्संग भजन कीजिए, और शिकार आप मत खेलिए। शिकार खेलते थे, शिकार मत खेलिए। अमर मुनि उनको चेताते जीवित अवस्था में अमर मुनि की बात को नहीं माने। कुछ दिन के बाद शिकार खेल करके आ रहे थे, जंगल में फंस गए। मंत्री अलग, सिपाही अलग, राजा अलग। और सुबह जब हुआ तो एक जगह हुए तो देखते एक छत बिछत लाश को देखे, सुंदर लाश था।
दैदीप्यमान चेहरा, लाश का सुंदर लाश शरीर। उस लाश को देख करके राजा सुदर्शन उनको नहीं पहचान पाए कि सुंदर बाल, सुंदर चेहरा, यह किनका है? किसी हिंसक प्राणी तो इसका हत्या नहीं कर दिया। राजा सुदर्शन नहीं पहचान पाए, सिपाही नहीं पहचान पाए, मंत्री जी पहचान गए। मंत्री जी कहते हैं महाराज ये तो अमर मुनि का लाश है। अमर मुनि, जो अमर मुनि आपको उपदेश किया करते थे, अमर मुनि का लाश यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तो पता चला कि अमर मुनि पहले कह देते मेरे जाने के बाद भी मेरे लाश को जलाना नहीं, दफना नहीं, खुले जंगल में छोड़ देना। मेरा मांस किसी जीव जंतु के काम आ जाए। और उनके शिष्य अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे, उसके चलते शिष्यों ने जंगल में छोड़ाए थे। और उनके आंख है कि डिम को चींटी नोच नोच करके खा रहे थे। इस तरह जब देखते हैं राजा सुदर्शन को बैराग हो गया, मैं बैराग हो गया और चरण में लिपट करके रोने लगे, हे सदगुरु मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। जीवित अवस्था में आपकी बात को नहीं माना, लेकिन आपके जैसा सामर्थ्यवान सदगुरु मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हे सदगुरु मुझे उपदेश तो कीजिए। एकाएक आवाज गूंजती है, ऐ राजन इस मंत्र का जाप जपो। देखिए कितने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु दयालु होते हैं। उस मंत्र का जाप जपते हुए राजा सुदर्शन भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। जो सार्थक कर लिए तब हुआ बड़े भाग मानुष पावा। बड़े भाग जीवन में सदगुरु है, सत्संग है, माता पिता का सेवा है, सास ससुर का सेवा है, पति का सेवा है, गुरुजनों का सेवा है, तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा है। नहीं तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। वही भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। आप लोग जानते होंगे राजा दशरथ जी महाराज का शादी होने वाला था। नदी पार करके जाते, नदी पार करके जाते, और मोटरसाइकिल का कोई व्यवस्था, बैलगाड़ी, पैदले पैदल, नदी में नाव है, पालकी पर लेके जाते थे और नदी को उस पार करते तब तो पालकी पर बैठा करके जाते। नदी में जो नाव था, सुंदर सुंदर नाव था, सब नाव को सजाया गया। नाव को सजाए और दुल्हा का नाव तो और सुंदर था, जो जिस पर देखते हैं, जिस पर लड़का को लेके जाते हैं गाड़ी सब पर, कितना सजाते हैं, बढ़िया से सजा हुआ है। और बड़ा सब नया नया नाव था, उस पर बैठ गए। और सदगुरु के लिए टूटा नाव था, पुराना नाव था, उस पर बैठ गए। सदगुरु पहले बैठ गए, वशिष्ठ जी महाराज। राजा दशरथ के लिए सुंदर नाव था। सब कहते महाराज यह आपका नाव है, आप इस पर बैठिए। राजा दशरथ कहते नहीं नहीं, जिस नाव पर सदगुरु बैठेंगे उसी नाव पर मैं बैठूंगा। मैं सदगुरु के नाव पर बैठूंगा, नया नाव पर नहीं बैठ करके। सदगुरु जो पुराने नाव पर बैठे हुए थे उसी पर बैठ गए। श्री सदगुरु जब नाव बीच नदी में जब गई
रावण तो पहले से अपना जाल बिछा करके रखे थे। आंधी तूफान अंधड़ जखर बहुत नौ बस गया डूबा, सब किसी तरह निकले। नया नौ जो था वह भी भस गया, लेकिन सदगुरु के नौ का अनिष्ट नहीं हुआ। सदगुरु के चरण में लिपटे हुए पकड़े हुए हैं, बाल बाका नहीं हुआ। सकुशल नदी से इस पार से उस पार चले गए। ये होता है सामर्थ्यवान। अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले कीजिए। कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ कई पावा। साचा सतगुरु जे मिले सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। लेकिन परमसद बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण ये सब गोपिकाएं कहते हैं, कहने लगे हम सब जमुना नदी के पार होकर के मैं दुर्वासा जी के आश्रम, सदगुरु के आश्रम जाना चाहते हूँ। जो भी पुआ पकवान है, खीर है, मैं दुर्वासा जी महाराज को खिलाना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते मेरे गुरु कुछ खाते नहीं, मेरे गुरु कुछ नहीं खाते। जब जा रही तो व्यवस्था कर लो, जा रही हो व्यवस्था कर लो। सबका थाल 16,101 16,108 थाल था। सब सुंदर सुंदर पकवान से, खीर से भरा हुआ था, सुंदर सुंदर। जमुना के किनारे जब गए तो देखते हैं जमुना की नदी दो टूक हो रही थी, पार होना बड़ा मुश्किल। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे मैं उस पार जाना चाह रही हूं, लेकिन जमुना नदी कैसे पार हो पाऊंगी? यहाँ तो कुछ कोई व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग 16,108 हैं। श्री सदगुरु कैसे पार हम लोग पार उतर पाओगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब गोपिकाओं से, श्री सदगुरु महाराज आप जमुना माई से यही आग्रह कीजिए, हे जमुना माई। भगवान कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। कभी किसी का कुछ चुरा करके नहीं खाते। सब देख रहे हैं कि सब दिन तो मक्खन खाते ही थे, नहीं खाते थे। मक्खन का प्यारा है, मक्खन चुरा चुरा करके खाते थे। प्रत्येक दिन के सिक्का से, उनके सिक्का से खाते हैं और कहते हैं कोई कहीं किसी का चुरा करके मक्खन नहीं खाए। सदा ब्रह्मचारी हैं। 16,108 पटरानी इन्हीं को है, कहते सदा ब्रह्मचारी, अबाल बाल ब्रह्मचारी है। क्या भेद है? जैसे जमुना माई को कहते हैं हे जमुना माई, भगवान कृष्ण हम लोगों को गुरुदेव दुर्वासा जी के पास भेजे हैं। भगवान कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हैं। आज तक किसी का कुछ चुरा करके नहीं खाए, तो आप हमको जगह दीजिए, आप अपने धारा को बदलिए। यह नदी की धारा सूख जाए जहां हम लोग जा रहे हैं। जैसे कहते हैं पानी का धारा वहां सूख गया, सुखले पार हो गया। श्री सदगुरु महाराज की। और जब वहां जाते हैं और देख रहे, इधर घूम करके देखते तो पूरा जमुना नदी लबालब हो गया। श्री सदगुरु महाराज। वह सदगुरु के पास गए, दुर्वासा जी के पास।
16,108 थाल देखते हैं और कहते हैं क्या है? कहा गुरुदेव हम लोग आपके लिए लाए, आप इसको ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी कहते हम तो कभी कुछ खाते ही नहीं है श्री सदगुरु महाराज, हम कभी कुछ नहीं खाते। तो निराश हो गई, आपके लिए लाई तो आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएंगे? तो तब दे दो। मुंह खोलते हैं, कितना थाल गए? 16,108 थाल का पूरे भोजन पकवान जो सुंदर सुंदर था सब भीतर चला गया। एक बार गटकने नहीं, लारे लारे भी नहीं जा रहा है। सब दर्शन किए। अब कहते हैं उस पार जाना चाहती हूँ जमुना नदी में, तो जमुना की धारा तीव्र गति से बह रही है। अब कैसे पारोगे? तो कहा उधर से कैसे आए थे? कहा भगवान कृष्ण कहा था, यही कहना कि भगवान कृष्णा बाल ब्रह्मचारी हैं, किसी का कभी चुरा करके नहीं खाते हैं। हे जमुना माए सुख जाओ, यही कह करके आई तो सूख गया था। तो जाओ तुम यही कहना, हे जमुना माई हम दुर्वासा जी के पास से, दुर्वासा जी महाराज का दर्शन करने के लाए थे। और दुर्वासा जी महाराज कभी अन्न नहीं खाते हैं, सिर्फ दूब का रस पीते हैं। यह कहना जमुना जी आपको जगह रास्ता दे देंगे। सब मुस्कुरा रही है। अब ये 16,108 थाल गटक हो गया। श्री सदगुरु महाराज जैसा गुरु से जैसा शिष्य वैसा गुरु आकर के कहने लगी, हे जमुना माई अभी हम सब दुर्वासा जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए थे। वह जीवन में कभी अन्न का ग्रहण नहीं करते, सिर्फ दूब का रस पी करके रहते हैं। अब मुझे जगह दीजिए। इतना कहना था कि जगह हो गया। पार हो गए। मुस्कुरा रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे गए थी, कैसे आए? कहा कैसे गए कैसे आए, जैसा गुरु वैसा चेला। श्री सदगुरु महाराज ऐसा चल। यह सदगुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव। आप लोग जानते होंगे संत शिशु सूर जी महाराज जो मझवा में रह रहे थे कुरबान के जन्म स्थान में, उस समय गंगा नदी में तो नाव से पार लोग होते थे पार। जैसे उस किनारे जाते हैं तो कोई नाविक तो था। कुछ आदमी भैंस धो रहे थे, गंगा में भैंस धो रहे थे। शिशुबा इधर से जा रहे हैं। वह एकाएक क्या कहते हैं, उतरा सब जो पागल हो गया। उतरा उत्तर हम लोग उत्तरे में रहते। श्री सदगुरु महाराज उतरा सब पागल हो गया। हम लोग गंगिया को मानते नहीं, गंगिया तो सबको तबाह करते रहते, हम लोग मानते हैं। उतरा सब आता है नया नया बर्तन में भर के लिए जाता है, भर के लिए जाता है, घर में रख करके पूजा करते हैं। इनके गुरु तो आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखलाए, कोई चमत्कार नहीं दिखलाए। उनका शिष्य है गुरु, तो दिखलाए ना उनका शिष्य है गुरु। कभी गंगा में पैदल नहीं चले, उनका शिष्य। इस पार से उस पार नहीं हुए, सब है उनके पीछे पागल हो गए। सिर्फ पागल हो गए, कटु शब्द का प्रहार किए। उनको नहीं रहा गया, मंत्र का उच्चारण करते हैं। श्री सदगुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिलको हो जपते रहो जी, भले रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। उसी समय मंत्र का उच्चारण करते हुए, खराम पहनते हुए, गंगा की धारा पर पांव को रखते हुए इस पार से उस पार कुप्पा घाट चले गए। भैंस चराने वाले देखते रह गए। जैसे कुप्पा घाट पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज छड़ी उठाते हैं ऊपर। यही दास कभी चमत्कार नहीं दिखलाया।
चमत्कार दिखलाता तो यहां लोगों की इतनी भीड़ होती, तमाम लोग यहां आते। मैं कभी चमत्कार नहीं दिखलाया और तुम पांच रुपया लगता, 2 रुपया नौ पर लगता, 2 रुपया के चलते तुम्हें चमत्कार दिखलाया। हुजूर गलती भाई कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं। हुजूर एना नहीं बोले, हमरा पता नहीं चले, हम गंगा जी के देखू के लिए हमरा पते नहीं चले, हमरा गंगा जी नहीं देखला पड़ले। हुजूर हम पैदले पार, हमरा पता नहीं छे। आज कहते कभी चमत्कार नहीं दिखलाना, सदाचार पूर्ण जीवन निभाया जाए, व्यतीत हो जाए, बीत जाए, इससे बढ़कर के कोई चमत्कार नहीं है। कर्णधार सदगुरु दीनावा दुर्लभ सांस लग कर पावा। आप लोग जानते होंगे मोतीबा आश्रम में रहते थे। मोतीबा सत्संग आश्रम, वृद्ध बाबा थे। जब वहां हम लोग जाते थे, 80 ईस्वी की बात है, जब जाते थे 80 का ईस्वी, क्या करते थे, आदत बना हुआ था घर में सोने का, पैदले चले थे, पैदले उधर से आए थे, पैदल उदा किस फुलो तक आए, टम से, वहां से पैदले घाट न है, कितना दूरी है, तिरमोहन घाट, वहां से बिहपुर नारायण तक, बिहपुर तक पैदले आए, थक गए थे। यहाँ आए तो भगवो सिंह वाला जहाज चलता था, वो पकड़ के उस पार गए। सदगुरु का दर्शन रात में किए, सुबह में भी किए। तो सुबह में जो सोए हुए थे, थके मानते थे। अब जो है सोए जो हुए थे, बाबा उठाए, है उठा सबको उठाए। हम लोग थके थे, उठ करके यहाँ से किनारे चले गए, बगल में है, उठो, डर के मारे उठ गए। एक मास्टर साहब थे, नाम नहीं कहेंगे, श्री सदगुरु महाराज, वो अभी उठ करके बगल चले गए। वहां भी उनके पांव को पकड़ करके खींच रहे हैं। उनके मुख से निकलता साधु है, सब चंडाले है। श्री सदगुरु महाराज, सब चंडाले है, यहाँ सोने के लिए नहीं देते हैं। बाबा कहते सोने के लिए घर है, यह तो जीवन बनाने के लिए मंदिर है। जीवन बनाओ, अगर इस समय जीवन नहीं बनेगा, कभी जीवन नहीं बनेगा। 2:45 बज रहा था। श्री सदगुरु महाराज की बहुत मास्टर साहब बोले, सब चंडाल, सब दया नहीं आती है। ऐसे होते हैं सदगुरु, ऐसे होते हैं सदगुरु, इतना सहला करके पुचकार नहीं। वही मोती बाबा आए थे नारायणपुर। श्री सदगुरु महाराज की जय। मोती बाबा आए थे नारायणपुर गेहूं का भूसा लाने के लिए। गेहूं का भूसा 40 जल्ला हुआ, 40 जल्ला, बड़ा नौ था, बोझ दिए। 40 आदमी उस पर बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 40 आदमी उस पर बैठते हैं। अब बैठने के बाद जब नाव खुली, जब नाव बीच गंगा नदी में गई, नाव लगा कि फंस गया। नाव लगा कि दलदल में फंस गया, पार ही नहीं, नौ इधर नौ उधर, सब जोर लगा रहे हैं। 40 आदमी तैराकी थे, उतर करके पीछे से जोर लगा रहे, टस से बस नहीं हुआ। अब हो गया, अधिक रात हो गई। अंत में सब विचार करते सो गए नौवे पर। मोती बाप बैठ करके ध्यान करते हैं। और ध्यान में क्या जपेंगे? मानस जब मानस ध्यान करेंगे ना, दृष्टि योग का क्रिया, नदान सुल्लान करेंगे। मोती बाप मंत्र जाप करते करते क्या कहते थे, गुरु महाराज न इनहकरे रह लिए न उनहकरे रह लिए। अगर ये इधर रहते तो नारायणपुर में तो कम से कम खाते, आराम तो करते, नहीं इनहकरे रह लिए नहीं उनहकरे रह लिए। बीच न गंगा नदी में पड़ल छे, गुरु महाराज नहीं नकरे रह लिए न उनहकरे रह लिए, इसी तरह बोल रहे थे।
जब काफी रात हो गई तो देखते हैं पानी में लगा कोई गिरा, छबर छबर करता है। तो क्या कहते हैं हो उठा लागे से कोई अपन नाम से कोई गिरते नहीं गिले, छबर छबर करे रहे। नींद टूटे कुछ आदमी का, गिनते हैं 1 2 3 4, तो 40 ही ये है। कल के बाबा हम लोग हमरा कहते 40 के 40 छबे कर लिए, गिरते के ते वो छबर छबर करे रहे। कल के भाई नहीं तो सुतलो नहीं हमरा का सुते दलो, जे हेते देखल तहु सुत रह, हमारा काम नहीं उठे भी हो। कुछ देर के बाद वह तो हमेशा जप रहे थे, हैं? हमेशा जप रहे थे। मंत्र जाप में इतनी सिद्धि है, आप लोग जानते होंगे। मंत्र पर विश्वास कीजिए, कैसा मंत्र जाप कर रहे थे। हे कोयला तू सोना हो जा, श्री सदगुरु महाराज की। हे कोयला तू सोना हो जा, हे कोयला तू सो जा सोना। मंत्र यही जप रहे थे। हरवरी में था गुरुदेव, कौन ऐसा गुरु था बता दिए थे उनको, सच्चा सदगुरु नहीं होगा न। हे कोयला तू सोना बन जा, हे कोयला तू सोना बन जा, जप रहे थे। जपते जपते थक गए, इतना जाप जप रहे हैं, कोयला सोना नहीं बन रहा है। अंत में गुस्सा करके कहते हैं, हे कोयला तू पत्थर बन जा। श्री सदगुरु महाराज, कोयला सो पत्थर बन गया। श्री सदगुरु महाराज, मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्ध हो चुका था। सिर्फ एक बार विश्वास रखता है, कोयला वो सोना हो जाता। मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्ध हो गया था। गुस्सा आकर के कहते, हे कोयला तू पत्थर ले बन जा, पत्थर ले बन गया। कहे हे पत्थर तू, हे कोयला तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा। जाप जप रहे हैं, पत्थर का पत्थर ले रह गया। अंतिम में कहते, हे पत्थर तू कोयला बन जाओ, कोयले बन गया। विश्वास चाहिए, सदगुरु के वचन विश्वास चाहिए। एक मंत्र और जपते, धैर्य सांस रखते तो वह सोना का टुकड़ा नहीं मिल जाता है। परम संत बाबा देव साहब कहते, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। कहते थे हुजूर नहीं नकरे रह लिए, वो नकरे रह लिए। फिर लगा कि भसिया रहा, छबर छबर कर रहा है। हे हो लागे छे कोई फिर गिरले, छबर छबर भै रहल छे। सब कहते भेहू बाबा सुतो, भैरत परेशान कैल हो, सुतो। कोई नहीं आया। नाविक से उठाते हैं, हो उठा हो, देखो नौ भसिया रहल छे। नाविक जब थाते हैं, देखते हैं नौ भसिया रहा। श्री सदगुरु महाराज मंत्र में सिद्धि मिल गई थी। कितना परीक्षा लेंगे, अब चलो इसको पार कर देते हैं। पार हो गए। उस पार जब गए, मोती बाबा के मनोभा की गुरु महाराज की हम बात जाकर के कहेंगे, हुजूर नाव सवेरे खुले, रात भै गए, गंगा नदी में कतो फंस गेल है, दलदल में नहीं निकल रहा है, भाई रात हो जाए, सब कहेंगे गुरु महाराज को। उस पार गए, गुरु महाराज को जाकर के कहेंगे। फिर वो स्नान भूसा भीतर कर लेते हैं। स्नान करके ध्यान करने के बाद गुरु महाराज को जाकर के कहेंगे, हुजूर रात में गंगा में बड़ा कष्ट भोगा। ये कहेंगे। स्नान करके जब जा रहे हैं, जब गए वहां गए, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज को दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे थे कुछ शिष्य। मोती बा कहते, हुजूर का की भै गले, इसी तरह बोलते थे, की भै गले हुजूर के। गुरु महाराज कहते, हुजूर के की हेते, नहीं नकरे ले रहा लिए, नहीं उनार के।
श्री सदगुरु महाराज हुजूर के किए थे नहीं नकरे रलिए रोने लगे, मोतीबार रोने लगे। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान कोई करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीन हो तो गुरु किन है, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भज मन सतगुरु दयाल काटे झमझाला। आप लोग जानते होंगे माखनलाल शाह गुरु नानक देव जी महाराज की मतलब उनके पंथ को मानने वाले थे। और उस समय अपने पूरे जीवन के कमाई को समुद्री जहाज पर सामान लेकर के लाद करके आ रहे थे। व्यापार करते, दुकान व्यापार करते थे। पूर्ण कमाई था। समुद्र के दलदल में जब आए एकाएक जहाज, समुद्री जहाज फंस जाता है। फंसने के बाद अब देख लिए अब पार नहीं निकल पाएंगे, पार उतरना बड़ा मुश्किल है। और उस समय कौन सच्चा सदगुरु है पता नहीं चल रहा है। एकाएक अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं, सदगुरु हे सच्चे पातशाह, जब इस समुद्र के दलदल से मेरा जहाज निकल जाएगा, यहां से जाने के बाद मैं आपको 500 असरफी चढ़ाऊंगा, 500 असरफी चढ़ाऊंगा। असरफी सोना का मोहर 500 असरफी चढ़ाऊंगा। उसी समय कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, जहाज जो था समुद्र के दलदल में फंसा हुआ था, निकल गया। माखनलाल शाह जी, माखनलाल शाह अपने घर पहुंचे। पूरे जहाज पर जो सामान लगा हुआ था सब अपने जगह, अपने घर में दुकान में सजाए। और सजाने के बाद दौड़ पड़े सदगुरु के खोज में। वहां जब गए तो वहां पूछते हैं सच्चा सदगुरु से कौन है। कहा यहाँ तो 24 गुरु गद्दी लगी है, सब अपने को गुरु ही कहते हैं। अपने को गुरु कहते, सब अपने को गुरु कहते हैं। मैं ही सच्चा सदगुरु हूं। 24 गुरु गद्दी लगी है। अब किनको 500 मोहर सोना का मोहर देंगे? एक को 5 दिए, क्या कहते, वाह तो बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। माखनलाल शाह के आंख से आंसू डबडबाता है। ये सच्चा सदगुरु नहीं है। 1 से लेकर 24 गुरु गद्दी के पास गए, तमाम को 5-5 दिए। सब ने यही कहा कि तू बहुत बड़ा दानी है, जा तू इतना बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। मोतीलाल मतलब माखनलाल शाह के आंसू भरभरा छोड़ता ही नहीं है। इसमें से कोई सच्चा सदगुरु नहीं है। रोने लगे। जिन गुरु को मैं गच्छा हुआ गुरु कहां मिलेगा, मैं किनको चढ़ाऊं? तो वहां पूछते हैं यहां और कोई गुरु रहते हैं? किसी ने कहा जब सच्चे सदगुरु अपना शरीर पर त्याग कर रहे थे तो कह रहे थे अगला गुरु बकाला में होगा, अगला गुरु बकाला में होगा। अब जो गुरु होगा बकाला में होगा। कहते हैं एक बगीचा, उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढा में एक फकीर, एक संत बैठे हुए, लोग उनको कहते हैं पागल बाबा। पाया के तो बाबरे, अगर कोई आत्मस्वरूप का दर्शन होता तो लोग उनको कहते बाप पागल है। श्री सदगुरु महाराज लोग उनको पागल बाबा कहते हैं।
उसी समय वो दौड़ते हुए गए और दौड़ करके क्या करते हैं, उनके चरण पर 5 असरफी रखते हैं। जैसे 5 असरफी रखते हैं, उसी समय वो अपने शरीर को जो वस्त्र से ढके हुए थे उतार करके फेंकते हैं। फेंकते हुए कहते हैं, मेरे पेट को देख, जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने 5 असरफी गच्छा था, अभी 5 दे रहा है। पीठ 2 फाक था। वो तो सदगुरु का परीक्षा ले रहे थे कि सच्चा सदगुरु कौन है। उसी समय कहते, वाह गुरु पायो जी। उसी समय गुरु तेग बहादुर सिंह कहते हैं, ढिढोरा मत पीट, नहीं तो मुख में कालिक लग जाएगा। उसी समय माखन लाल जी कहते हैं, मुख में कालिक लगाना पड़ेगा, लगा लूंगा, लेकिन असली यहां, नकली वहां है। छत पर बैठ करके मुख में कालिक लगा करके बजा रहे हैं, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। तब सब बात बताए, तब सब उनके चरण उनको उठा करके ले गए, गुरु गद्दी पर बैठाए। नकली जो 24 गुरु बैठे हुए थे सब भाग गए। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिरडावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोर उतरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिरडावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोर उतरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुध गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिरु सत्संग नो पावे प्राणी। और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत, सभी कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यह सब करते हुए अपने जीवन के बांधों को सदगुरु के हवाले कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। योग में भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। पुंडलिक कहीं नहीं गए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके अपने माता पिता का सेवा किए पुंडलिक। और पुंडलिक का दर्शन करने के लिए साक्षात विठ्ठल, साक्षात भगवान कृष्ण आए। और भगवान कृष्ण उनका दर्शन करते हैं, विठ्ठल उनका दर्शन करते हैं। पुंडलिक उनका दर्शन करते हैं, और विठ्ठल अपने भक्त का दर्शन करते हैं। यह माता पिता की सेवा से होता है। माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा की निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रनादि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सदगुरु कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता। जो बच्ची बाबू के लिए, उनके सुपुत्र पिता की इच्छा हुई कि मुझे सत्संग करा दो, सत्संग सुना दो। मनोज बाबू को फोन किए, श्री सदगुरु कल रामबाग पुण्य हम सत्संग कर रहे थे, बाबा
वृद्ध बाबू जी बड़ा इच्छा थे कि उनको सत्संग सुनेंगे। ठीक से हम आवे छे श्री सदगुरु ऐसे जो इनकी ऐसी मति है कि सत्संग, जिनका जीवन सत्संग में स्वस्थ है, सत्संग में जाते 30 अवस्था में सत्संग में जाते, अभी सत्संग बैठ करके सुने। गुरु के धाम ये नहीं जाएंगे तो जो सत्संग नहीं वो जाएंगे, गुरु के धाम ये जाएंगे। श्री सदगुरु इनकी अच्छी गति होगी तो हम देखते हैं सगे संबंधी सब पुत्र सब मिल करके उनके लिए सत्संग करवा रहे हैं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिरु सत्संग न पावे प्राणी। जैसे गुरु महाराज ने कहा है बूढ़ी जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको मैं अपने गुरुधाम लेके चला जाऊंगा। क्या इनके लिए भी गुरुदेव आएंगे? नहीं आएंगे? श्री सदगुरु अरे देवदूत आएंगे, देवदूत आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले बंधे जात जंजीर। परमारा समाज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमारा समाज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अनंत अभी रुकियो, अभी रुक जाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय।